अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले मुबारक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन सलाम अर्ज़ किया कबूल फरमाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा एक अमल लेके आया हूँ कि एक भाई का फ़ोन आया था कि बड़ा रो पीट के कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे मामला है, हमारे काम काज सारे बंदा हो गया। किसने बंदिश लगाया या क्या करा ये तो कह नहीं सकता। चलता हुआ कारोबार ठप हो गया। जो माल ख़रीदा हुआ था सारे ओवर डेट होता जा रहा है। कोई कस्टमर आता नहीं है, ख़रीदता नहीं। आता भी तो इधर उधर करके चले जाते हैं, कोई ख़रीदता नहीं, ख़रीदो फरोख्त होता ही नहीं है। कुल मिला के ये पूरी इसको इसी को ही बंदिश कहते हैं। आपका बड़ा नौकरी था, उरूज में था आप, तो नीचे जा रहा है, ठीक है, नौकरी छूट जा रहा है और सीनियर तंग कर रहे हैं। काम आप जो भी अच्छा करते हैं वो उल्टा हो जाता है। कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं उल्टा ही हो जाता है। डांट सुनना पड़ता है, तो तनख्वाह फंस जाता है। ये तरह तरह की मामलात है। उल्टा उल्टा आप पर अंजामात इल्ज़ामात जो है लगते रहते हैं। तो इससे आपको परेशानी है चारों तरफ से। डिप्रेशन की शिकार है। डिप्रेशन होने का माना यही होता है कि जो इंसान हर जगह जब नाकाम हो जाए तो डिप्रेशन का शिकार होता है। तो दोस्तों, इस तरह की मामला है, या आपकी शादी नहीं हो रहा, या लड़की का शादी नहीं हो रहा, घर में या बीमारी बार बार हो रहा है, एक उठता है एक बैठता है, एक उठता है एक पड़ता है, ये हालात है। और लोगों से तालमेल ठीक नहीं है, जिसको एक बंदिश होता है कि राब्ता मुनक़तिब करना। लोग उससे नफ़रत करने लगे, वो उसे उस परिवार से ही पूरी तरह मतलब कन्नी काटे, ठीक है, इस तरह उठ बैठ ना करे। ऐसे मामलात आ जाती है। काम काज सारे ठप हो गया, सारे बर्बाद, पूंजी बट्टा खा गए, ठीक है, बड़ा बिजनेसमैन था, बर्बाद होके बैठ गए। तो उनके लिए ये बेहतरीन अमल है, ठीक है। कोई भी काम हो, शादी ना हो रहा उससे लेके या होया हुआ शादी में इस तरह की लड़ाई झगड़ा, और इसके अलावा इसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा जिनका ज़िक्र और फ़र्श बांधा गया हो, यानी कि औरत को बांधा गया या मर्द को भी बांधा गया हो, इनका जमा नहीं होता हो, ठीक है। इनमें बंदिश लगता है तो फिर वो आपस में जैसे सामना होता है तो फिर इनका ज़ीरो हो जाता है। एक दूसरा को ऐसा लगता है कि दुश्मन है, काम ही नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो उसमें भी बेहतरीन काम होगा। तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीका सब एक ही है, ठीक है। इसमें इस यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। ये पढ़ने का है, तरीका है। आगे मैं खाली आपको नक्श दिखाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए नक्श देखिए। ये नक्श है। ये जिनको लिखना आता है वो लिख सकते हैं, जिनको लिखना नहीं आता है वो ऐसे के ऐसे प्रिंट आउट लेना, या दाएं बाएं कहीं कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। सब कुछ लिखे हुए हैं, पूरा नक्श है। इसको खाली आपने बावजू हालत में अगर इसको प्रिंट आउट ले ली तो बेहतर है। तो प्रिंट आउट ले या लिखे, तो इसके लिए चाहिए मरीज़ के लिए एक, मरीज़ जिस घर में रहते हैं उस घर में कम से कम 4 नक्श और ले ले, ठीक है। बिजनेस का है तो बिजनेस में भी 4 नक्श ले ले, चारों दीवार में लगाया जाएगा। और एक जहाँ ऑफिस है बैठते हैं उसमें लगाया जाएगा, ठीक है। एक जो है चौखट में लगाए, जिसकी नीचे से आना जाना हो। घर का भी यही रोल है। और जो मरीज़ है मेन, वो अपने गले में धारण कर ले, पहन ले, ठीक है। बढ़िया से तरीके से अगर चांदी की खोल में भर के बढ़िया से, ठीक है, पहले चांदी की खोल ले, उसमें पहले मोम जला के टपका दे 3-4 बूंद। उसके बाद नक्श को भरे, नक्श को पहले ट्रांसपेरेंट कर ले। आजकल जो मोम जमा आती है या वाटरप्रूफ टेप भी आता है, सेलो टेप वगैरह। उसके बाद जो है इसको अंदर भर दे ऊपर से, फिर मोम टपकाए, फिर ढक्कन बंद कर दे, ठीक है। फिर इस तरह से ये पैक हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात है, इस नक्श को बनाने की बात, इसकी पीछे कोने कोने एक क्रॉस मारना। जो क्रॉस यहाँ पे दिख रहा है इस तरह क्रॉस मारना। इसे हर डंडा की एंड में टी बना रखा है, ऐसा टी नहीं बनाना आपने,
क्रॉस मार देना। ये क्रॉस मारने से क्या होता है, आपकी फोल्ड करने से या इतर लगने से या कहीं से फटने से नक्श ख़राब हो जाता है, तो वो नहीं होगा, क्रॉस मारने से नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा और सालों साल काम करेगा ये, ठीक है। और जो जैसे बोला, जो मरीज़ है उनको ऐसे रखें, और जो मेन मरीज़ है चाहते हैं कि भाई अंदर जादू है, जादू की मामला है, कोई बंदिश है, खुल नहीं रहा, बहुत कुछ करके देखा ठीक नहीं होता, तो उनको एक नक्श ज़फ़रान से लिख के, ठीक है, एक नक्श ज़फ़रान से लिख के, खुद नहीं लिख सकता, किसी मौलाना से, किसी नमाजी आदमी से लिखवा ले, जैसा है हुबहू ऐसे, ठीक है। तो इस नक्श का कोई चाल नहीं है, सीधी सीधी लिख लो, ठीक है। चाल की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी लिख लो आप, ठीक है। और लिखने के बाद जो है इसको ज़फ़रानी स्याही से लिखने के बाद आपने किसी बड़ा पानी की बोतल में डाल दो और वो पानी पीते रहे, ठीक है। जब लिखवाए तो 3 नक्श एक साथ कम से कम लिखवा ले, और जो भिगो के जो उसका पानी पीना है वो नक्श प्रिंट आउट से नहीं होगा, याद रहे, वो ज़फ़रानी स्याही से लिखने पड़ेंगे। और अगर नहीं पीना है, गले में डालना है और दीवार में लगाना है, बिजनेस में लगाना है, तो आपने प्रिंट आउट से काम ले सकते हैं, ठीक है। हर कोई करे, हर कोई करे, कोई इजाज़त या किसी तरह की कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। मुस्लिम गैर मुस्लिम हर कोई करे, हर कोई इस काम बंद काम को खोले, ठीक है। मैं कहता हूँ हर एक को चाहिए, और वीडियो को आगे नशर करें, क्योंकि ये बड़ी मुसीबत का मामला है। एक अगर किसी पे बंदिश लग जाता है, किसी बड़े घर की जिम्मेदार आदमी पे, तो पूरी परिवार दुख में डूबे हुए होते हैं। जब इनकम बंद हो जाए तो पूरी परिवार बेचैन हो जाता है, परेशान रहते हैं। तो उनके लिए मैं ये अमल दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन अमल है ये, इंशाअल्लाह नूरी अमल है। इसे ऐसे नहीं है कि कोई सिफिली वगैरह है, ऐसा नहीं है। आप करोगे आपको मालूम पड़ेगा कैसा अमल है, या अल्लाह ताला की सिफाती नाम का अमल है, ठीक है। तो आप करो और अमल से फ़ायदा उठाओ। अल्लाह ताला आप सबकी खामी नासिर हो। वीडियो को आगे नशर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं अपने दोनों चैनलों में ये वीडियो डालूँगा ताकि सबको मिलते रहे, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।